नमस्कार, एसके मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा शहर और आइए देखते हैं आज की दिन भर की प्रमुख खबरें। प्रस्तुत करता है महावीर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। न्यूनतम खर्च में सभी प्रकार के ऑपरेशन व इलाज की सुविधा। गौरी स्टील फर्नीचर एंड मेटल्स, जहां मिलेंगे गोदरेज फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान व गद्दे। सबसे पहले खबर है झालावाड़ के भवानी मंडी से, जहां पर बिरला कॉलेज में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों द्वारा योग धाराएं की। आज राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के छठे दिन योग शिविर का आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आनंद कुमार जैन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। महाविद्यालय के सह आचार्य डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने स्वयंसेवकों व सेविकाओं को अष्टांग योग के बारे में विस्तार से जानकारी दी व योग व प्राणायाम कराया। इस अवसर पर राजेंद्र कुमार, मधु कुमारी, डॉक्टर अशोक कुमार पाटीदार, सुरेश चंद उपाध्याय, भूपेंद्र कुमार शर्मा, गिरिराज कुमार शर्मा आदि उपस्थित रहे। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी नेमिचंद मीणा व मधुकांता मीणा द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। भवानी मंडी के तिलकर होटल के पास वाले आम रास्ते पर छाए संकट के बादल। मोहल्ले वासियों और रहवासियों ने शहर के भामाशाह कमल सुरेका से लगाई गुहार। लोगों के आम रास्ते पर छाए संकट के बादल। भामाशाह से मोहल्ले वासियों ने लगाई गुहार। शहर के भामाशाह कमल सुरेका का है रास्ते में प्लाट, चाहे तो दान देकर कर सकते हैं गरीबों की मदद, पर भामाशाह नहीं सुन रहे गरीबों की पुकार। मामला है भवानी मंडी के तिलकर कॉलोनी के मोहल्ले वासियों का, जहां पर बरसों से जिस जमीन पर से रोड समझकर मोहल्ले वासी निकल रहे हैं, उस प्लाट को शहर के एक भामाशाह कमल सुरेका से रोड के उपयोग में दान स्वरूप दिलाने व फिर एलडीसी रेट में दिलवाने की अनुकंपा के बाबत आज मोहल्ले वासियों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। दिए गए ज्ञापन में बताया कि द्वारकाधीश होटल यानी तिलकर होटल के सामने लक्ष्मी नगर स्थित है, जहां नगर पालिका ने अच्छा रोड, चौड़ा सीसी रोड बना रखा है और यहां अधिकतर प्लाटों पर मकान बन गए हैं और करीब 20 सालों से लोग रामटी रोड से कॉलोनी में मिलने वाले चौड़े मार्ग से ही आते जाते रहते हैं और यहीं से मकान निर्माण का मटेरियल वाहनों के माध्यम से आया गया है और महिलाओं के डिलीवरी या हारी बीमारी आदि में एम्बुलेंस या अन्य वाहन भी यहीं से आते हैं। इस कॉलोनी में आने जाने का एक दूसरा मार्ग भी पावर हाउस के सामने श्री विश्वेश्वर महादेव मंदिर के यहाँ से है, परंतु वहाँ इतना सकड़ा है कि अगर एक कार भी आ जाए तो बाइक सवार तक नहीं निकल सकता और पैदल चलने वाले व्यक्ति को भी आसपास के मकानों की चबूतरियों पर चढ़ने को विवश होना पड़ जाता है। शहर के जाने माने भामाशाह कमल सुरेका ने यहाँ जेसीबी से खुदाई शुरू की, तब लोगों को पता चला कि उनका प्लाट है। अगर इस प्लाट पर वे उनकी योजना के अनुसार गोदाम या मकान निर्माण करने में सफल रहे तो लोगों की कॉलोनी का एक तरह से वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। इस कॉलोनी का कोई निवास गंभीर बीमार हुआ, कोई डिलीवरी केस हुआ या कोई प्राकृतिक प्रकोप, आगजनी आदि की घटना घटी तो बचाव से संबंधित संसाधन तक समय पर यहां नहीं पहुंच पाएंगे। साथ ही धार्मिक सामाजिक समारोह सहित शादी ब्याह के साथ ही जन्म से लेकर मरण तक के आयोजन में काफ़ी तकलीफें हो जाएगी। कमल सुरेका से इस बारे में शहर के कई भामाशाह भी निवेदन कर चुके हैं, पर अभी तक कमल सुरेका किसी की बात को मानने को तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर शहर के इतने बड़े भामाशाह गरीबों की मदद करते हैं या फिर भामाशाह ही बनकर रह जाते हैं। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। दौसा में जरूरतमंद बच्चों के सर्दी से बचाव से राहत देने के लिए आगे आया स्थानीय एनजीओ। बढ़ती कड़ाके की शीतलहर को देखते हुए झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब, असहाय व निराश्रित बच्चों को ठंड से बचाने हेतु समाज सेवी संस्थान संबल जीवन का आधार व विकास संस्थान द्वारा सैंथल मोड़ व अन्य जगह पर गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। इस मौके पर प्रधान पंचायत समिति दौसा प्रहलाद मीणा द्वारा संस्थान का आभार व्यक्त किया व सामाजिक सरोकार में निरंतर कार्य करने हेतु प्रेरित किया। साथ ही आमजन को ऐसे कार्य करने हेतु प्रेरित किया जिससे गरीब परिवारों के बच्चों को सर्दी से बचाया जा सकेगा। एनजीओ अध्यक्ष मेघराज मीणा ने बताया, संस्थान इसी दिशा में लगातार कार्य कर रही है। पूर्व में संस्थान द्वारा कई स्थानों पर बच्चों को गर्म कपड़े, मास्क, भोजन इत्यादि का वितरण किया। इस दौरान संस्थान सचिव कुलदीप सिंह गौड़, संस्थान कोषाध्यक्ष भुवनेश्वर कुमार राम खिलाड़ी मीणा व सदस्य अशोक कुवाट, मोटिवेशनल स्पीकर हरिकेश गुर्जर, अमित सिंह राजपूत,
करतार रेडियम, शौकीन मीणा, रामप्रसाद मीणा, प्रकाश मलवास, रक्तदाता रामकेश मीणा, विनोद पापड़दा, विनोद सिर्रा, रोशन सिर्रा, बाबूलाल, राजेंद्र मीणा आदि लोग उपस्थित रहे। दौसा जयपुर से एसके मीडिया के लिए विष्णु मीणा की रिपोर्ट। भवानी मंडी के युवा नेता राहुल गोयर को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का जिला सोशल मीडिया प्रभारी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा झालावाड़ में राहुल गोयर को जिला सोशल मीडिया प्रभारी बनाए जाने पर आज भवानी मंडी के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया, जिसमें युवराज, मंगलेश सिंह, संस्कार पोरवाल, दिव्येश पाल, तिलक ठाकुर, सोहेल खान, आदित्य सेन, वेदांश परिहार, केशव व्यास, संदीप राठौर, यश तिवारी, आर्यन टेलर सहित कई युवा कार्यकर्ता व नगर के पूर्व चेयरमैन रामलाल गुर्जर भी उपस्थित रहे। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। कोरोना गाइडलाइन के स्पष्टीकरण को लेकर चौमेला स्थानीय प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से बैठक ली गई। झालावाड़ जिले में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के चौंकाने वाले आंकड़े आने के बाद प्रशासन राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करवाने में सख्त हो गया है, जिसके तहत आज स्थानीय प्रशासन व पुलिस अधिकारियों ने संयुक्त रूप से पंचायत भवन परिसर में व्यापारियों व वरिष्ठ नागरिकों की बैठक ली। सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन को लेकर स्थानीय नागरिकों व व्यापारियों, छोटे दुकानदारों में संशय था तथा उसको सही ढंग से समझ नहीं पा रहे थे। इस बैठक में गाइडलाइन को विस्तार से उपखंड अधिकारी ने सभी आमजन को समझाया व कैसे इस महामारी का सामना करना है, जिसके उनके रोजमर्रा की दिनचर्या, व्यापार धंधे प्रभावित ना हो। वह वीकेंड जन अनुशासन कर्फ्यू के बारे में बताया। शनिवार रात्रि से सोमवार सुबह 5 बजे तक संपूर्ण प्रदेश में व ग्रामीण क्षेत्रों में भी कर्फ्यू रहेगा, यानी रविवार को संपूर्ण बंद रहेगा तथा प्रतिदिन रात्रि 8 बजे अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। वहीं डीवाईएसपी ने बताया कि व्यापारियों को इससे डरने की जरूरत नहीं है, केवल नियमों का पालन करें, स्वयं मास्क लगाएं व आने वाले ग्राहक को मास्क के लिए प्रेरित करें। उनके पास मास्क ना हो तो उन्हें मास्क उपलब्ध करवाएं। अपनी दुकान के आगे सामाजिक दूरी रखने के लिए उचित दूरी पर गोले बनाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। इस कोरोना महामारी में प्रशासन के साथ साथ आम नागरिकों, व्यापारियों का सहयोग अपेक्षित है। डीवाईएसपी प्रेम कुमार चौधरी, थाना प्रभारी बाबूलाल मीणा, भाजपा मंडल अध्यक्ष गौतम जैन, व्यापार संघ संयोजक दिलीप जैन, सभी प्रकार के व्यापार संघों के पदाधिकारी, व्यापारियों, सभी पत्रकारों सहित वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। चौमेला से एसके मीडिया के लिए रमेश मोदी की रिपोर्ट। हमारे लिए चैलेंज है कि जैसे पहले दो जो वेव आई थी उनके अंदर ये क्लियर गाइडलाइन थी कि मार्केट बंद रहेगा या नहीं रहेगा, उससे संबंध में क्लियर। इस बार ये किया गया है कि सारी गतिविधियाँ सुचारू रूप से जारी रहते हुए और उसमें हमें सख्ती करते हुए सभी को मास्क के लिए सोशल डिस्टेंसिंग। रामगंज मंडी में कल देर शाम तक चला स्वामी विवेकानंद विचार युवा गोष्ठी कार्यक्रम। रामगंज मंडी में बुधवार को गायत्री शक्तिपीठ के सभा भवन में स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन देर रात तक चला। लाइव मंच, लघु उद्योग भारती, नेहरू युवा केंद्र तथा गायत्री परिवार के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोष्ठी का प्रारंभ विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। रामगंज मंडी लाइव मंच के संस्थापक वीरेंद्र जैन ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं, उन्हें अमल में लाकर ही मानवता का स्थान किया जा सकता है। युवाओं में और भारतवर्ष में असीम संभावनाएं, संपदा, शक्ति विद्यमान है, जिसे पहचान कर सामने लाने की आवश्यकता है। स्वामी जी जब युवाओं की बात करते हैं तो उनका अभिप्राय उस व्यक्तित्व से होता है जिसमें कुछ सीखने की चाह है, जिसकी कुछ नवाचार करने की इच्छा है। महान ऋषि स्वामी विवेकानंद जी पर हमें गर्व है। कवि अंजनी कुमार शर्मा, सुदेक राव का, गायत्री शक्तिपीठ के संचालक बद्रीलाल गुप्ता ने, राज्य स्तरीय शारीरिक शिक्षक संघ पुरस्कार विजेता दयाल सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। लघु उद्योग भारती के संरक्षक गोपाल गर्ग द्वारा सभी का आभार किया। संचालन कार्यक्रम प्रभारी आशीष पोरवाल ने किया। इस अवसर पर लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष भानु जैन, दीपक शाह, नेहरू युवा केंद्र की नेहा पटवा, राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के सचिव दयाल सिंह सहित गणमान्य जन मौजूद थे। रामगंज मंडी से एसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत भैसोदा नगर परिषद व सहयोगी संस्था द्वारा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नगर परिषद भैसोदा व सहयोगी संस्था जनशक्ति कल्याण समिति द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत मुख्य नगरपालिका अधिकारी सुरेश यादव के आदेशानुसार व स्वच्छता नोडल अधिकारी प्रवीण सिंह परमार के मार्गदर्शन में रंगोली प्रतियोगिता का गुरुवार 13 जनवरी को आयोजन किया। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैसोदा में आयोजित रंगोली प्रतियोगिता में छात्राओं ने भाग लिया, जिसे प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान तथा तृतीय स्थान प्राप्त छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इस दौरान
विद्यालय के भारत राठौर, नरेंद्र राठौर, विकास कुमार दुबे, गीता राठौर, राजकुमार मेवाड़ा, वंदना भावसार, स्मिता शर्मा तथा नगर परिषद बैसोदा के बालचंद मेहरा, ओम प्रकाश, अशोक व्यास सहित आदि शिक्षक शिक्षिकाएं व छात्राएं उपस्थित थे। बैसोदा से इसके मीडिया के लिए कपिल चौहान की रिपोर्ट। और ये थी आज की दिन भर की प्रमुख खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए बने रहिए एसके मीडिया के साथ।